फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए आज डिस्कस करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक, दैट इज हेयर फॉल। क्या है ये हेयर फॉल, क्यों होता है, क्या है इसके कारण और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेघा खन्ना और आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। कई बार हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जिनका मेन कॉज इज हेयर फॉल। अगर बात करें उसके कॉजेस की, तो हेयर फॉल के कॉजेस को हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेस, जिसमें कि आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन, मल्टीविटामिन बी टाइप्स और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, सीजनल चेंजेस एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस, थायराइड होना और इसके अलावा हेयर ट्रीटमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स, ये सारे कॉजेस हो सकते हैं इंसान के हेयर फॉल के। हेयर फॉल जनरली दो तरीके का होता है, मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न। मेल पैटर्न हेयर फॉल में जनरली सामने की तरफ से बाल रिसीड करना शुरू करते हैं, जबकि फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर फॉल में सामने की हेयर लाइन जनरली इंटैक्ट रहती है और बाल जो है वो सर के उछले या बीच के हिस्से से गिरना शुरू होते हैं। नॉर्मली फीमेल्स ये नोटिस करती हैं कि उनकी हेयर लाइन चौड़ी हो जा रही है, व्हाइट हो जा रही है या फिर बालों की स्ट्रेंथ कम हो जा रही है। आप अक्सर कोम करते वक्त या सोने के बाद उठने के वक्त अपने पिलो पर या नहाने के दौरान हेयर फॉल को देख सकते हैं। नॉर्मली 50 से 100 हेयर स्ट्रैंड्स का दिन में गिरना नॉर्मल काउंट कहा जाता है। इंसान हेयर गिन तो नहीं सकता मगर एक अनुमान जरूर लगा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर इससे ज्यादा गुच्छे में गिर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करें और अपना एक असेसमेंट कराएं। जनरली जब हम डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो वो आपको कुछ टेस्ट दे सकते हैं हेयर फॉल के लिए, जिसमें आपका हेमोग्लोबिन, विटामिन डी और विटामिन बी एनालिसिस हो सकता है। इसके अलावा आपका थायराइड का असेसमेंट और अल्ट्रासाउंड करके आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस को देखने के लिए एक असेसमेंट हो सकता है। हेयर फॉल से बचने के लिए आप सबसे पहले हम प्रिवेंशन की तरफ डिस्कस करें। इसे प्रिवेंट करने के लिए आपको अपना डाइट इंप्रूव करना होगा। सबसे पहला है हाइड्रेशन। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हर दिन इंजेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने डाइट में हेमोग्लोबिन रिच चीजों का इस्तेमाल करें। खाने में साग सब्जी, स्प्राउट्स और आयरन रिच फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ाएं। इसके अलावा आप मेडिकल मैनेजमेंट दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, जिसमें कि आयरन टैबलेट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, फॉलिक एसिड, बायोटिन का सेवन कर सकते हैं। जिनमें थायराइड की कमी पाई जाती है वो थायराइड की दवाई ले सकते हैं। एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अगर आपको डायग्नोज हुआ है तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कभी कभी हेयर विटामिन और पिल्स की मदद से आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को भी टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस को रिड्यूस करें, आप वॉक पर जाएं, योगा करें, अपना स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट करें। और अगर आपको कोई मेजर मेटाबॉलिक डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब का भी आप मेडिकल इलाज कराएं। थैंक यू।